नमस्कार। आज हमारे पास श्रावण महीने के सोमवार व्रतों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। जी। ये सोमवार शिव भक्ति के लिए बहुत खास माने जाते हैं और इन स्रोतों में इनसे जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं बताई गई हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन स्रोतों को जरा खंगालेंगे। ये व्रत कथाएं आखिर हैं क्या और इनसे किस तरह के फायदे या बदलाव जुड़े बताए जाते हैं। चलिए जरा इसमें और उतरते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन स्रोतों का सार यही है कि श्रावण के सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अक्सर एक खास कहानी सुनते हैं जिसे व्रत कथा कहते हैं। अच्छा। और ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि व्रत का एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं, समझिए। अच्छा, तो पहली कथा जो स्रोतों में मिलती है वो एक भक्त स्त्री की है। बताया गया है कि उसने एक अच्छे पति की इच्छा से हर श्रावण सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से किया। जी हाँ। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान दिया। हाँ, और ये कहानी सीधे तौर पे बताए गए एक मुख्य लाभ से जुड़ती है। अच्छा, कौन सा? वो विवाह में आने वाली अड़चनों का दूर होना या एक अच्छा जीवन साथी मिलना और रिश्तों में मधुरता आना। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं था। अच्छा। उस स्त्री की जो गहरी भक्ति थी, वो श्रद्धा, वो ज्यादा जरूरी थी। उसी से शिवजी प्रसन्न हुए। भाव महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं, बल्कि एक, समझिए, सच्चे मन की पुकार की तरह दर्शाया गया है। दिलचस्प। तो एक कहानी रिश्तों पर केंद्रित है, पर स्रोतों में एक और कहानी का जिक्र है। वो थोड़ी अलग है। एक गरीब ब्राह्मण महिला की, उसके जीवन में काफी मुश्किलें थी, है ना? सही कहा। वो कहानी बताती है कि उस महिला ने भी पूरी श्रद्धा से श्रावण सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। वो नियमित रूप से जल चढ़ाती थी और शिवजी को प्रिय माने जाने वाले बिल्वपत्र, वो भी बिल्वपत्र, हाँ, और भक्ति भाव से भजन गाती थी। जी। श्रोतों के अनुसार समय के साथ उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। कैसा बदलाव? सिर्फ आर्थिक तंगी ही दूर नहीं हुई, बल्कि बताया गया है कि उसका बेटा राजा बना और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। अरे वाह! सिर्फ निजी रिश्ते ही नहीं, बल्कि बड़ी कठिनाइयों से मुक्ति और सामाजिक स्थिति में बदलाव तक की बात। बिल्कुल। यहीं पर इन स्रोतों की बात ज्यादा ध्यान खींचती है। देखिए, बताए गए लाभों का दायरा काफी बड़ा है। सिर्फ शादी या रिश्ते ही नहीं, बल्कि गरीबी या बीमारी जैसी विपत्तियों पर काबू पाना, जीवन में स्थिरता आना और सबसे बढ़कर मन की शांति मिलना। शांति भी। जी। इन सभी में भक्ति, बिल्वपत्र जैसे प्रतीक चढ़ाना और व्रत कथा सुनना, इन सबको अहम बताया गया है। ये एक तरह से जीवन को पूरी तरह बदलने वाले अभ्यास की तरह चित्रित किए गए हैं, न कि किसी एक इच्छा पूर्ति के साधन मात्र। आपने कथा सुनने पर जोर दिया, तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई किसी वजह से व्रत ना भी रख पाए तो सिर्फ कथा सुनने का भी उतना ही महत्व बताया गया है इन स्रोतों में? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो इन पाठों में उभर कर आता है। इनमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग शारीरिक या किसी अन्य कारण से व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए भी पूरी भक्ति और ध्यान से कथा सुनना उतना ही फलदायी हो सकता है। अच्छा। यहाँ तक कि स्रोत वाराणसी डिवाइन सर्विसेज जैसी कुछ सेवाओं का भी जिक्र करते हैं, जिनके जरिए लोग अपनी ओर से पूजा करवा सकते हैं और इसे भी पुण्य प्राप्ति का एक जरिया माना गया है। अच्छा, यानी पूजा करवाना भी? जी। इससे पता चलता है कि इन मान्यताओं में कर्मकांड से ज्यादा महत्व शायद नियत को और भगवान से जुड़ाव महसूस करने को दिया गया है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये स्रोत श्रावण सोमवार व्रत को कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्रोत इसे भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा एक गहरा अभ्यास बताते हैं, जिसके साथ खास कहानियां जुड़ी हैं और जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलावों का जिक्र है। चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, मुश्किलों से निकलने को लेकर, या फिर मन की शांति पाने को लेकर। बिल्कुल सही। इन सभी किस्सों में एक ही धागा पिरोया हुआ दिखता है: सच्ची भक्ति, बताए गए तरीके से पूजा या कम से कम कथा सुनना, और इसके फलस्वरूप जीवन में अच्छे बदलाव आना, जैसा कि इन कथाओं में बताया गया है। और भी कुछ फायदे बताए हैं? हाँ, कुछ स्रोतों में दुश्मनों पर विजय और दुर्भाग्य से बचाव जैसी बातें भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्रोतों की बात। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। इन विशिष्ट कथाओं और पूजा पाठ की विधियों से परे वो कौन सी गहरी मानवीय इच्छाएं हैं? हाँ, मतलब जैसे सुरक्षा की चाह, जीवन में स्थिरता की तलाश, किसी सहारे से जुड़ने की जरूरत, या बस बेहतरी की उम्मीद, जिनसे ये प्रथाएं और इनसे जुड़ी कहानियां एक तरह से संवाद करती हैं। इस पर सोचा जा सकता है।